ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से प्रोवाइडर स्टार्ट करने वाले हैं। आप बोलोगे कि प्रोवाइडर तो एक बार आपने स्टार्ट किया था, क्यों नहीं उसी को कंप्लीट किया। तो कंप्लीट करने का ये मतलब है कि मैं फिर से वही चीज़ पढ़ाऊँ। अब मुझे लग रहा है कि मैं जब पिछली बार प्रोवाइडर स्टार्ट किया था तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने कवर करना भूल गया था, बेसिक चीज़ें। तो वो चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और फिर हम लोग ये वाला फ्रेश चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक है। फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ और, मैंने इसके लिए प्रॉपर पूरा बना लिया कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रोवाइडर में पढ़ना। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई होगी तो उसको भी हम लोग बाद में उसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि यार अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इतना लग रहा है कि ज़रूरी है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग बनाते जाएंगे, जैसे जैसे नया चीज़ मिलता जाएगा, वैसे वैसे मैं ऐड करता रहूँगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोवाइडर की जो क्लास है उसको, सॉरी, प्रोवाइडर की जो हमारा पैकेज है उसको ऐड करेंगे। उसके लिए मैंने पैकेज को कॉपी कर लिया और अपनी प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे। मैंने सिंपल सा प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, ताकि हम लोग का टाइम जो है ज़्यादा ख़राब ना हो। यहाँ पे आएंगे pubspec.yml में आकर अपनी जो प्रोवाइडर की पैकेज है वो कॉपर्टिनो के नीचे डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पैकेज इंस्टॉल। अब एक और पैकेज मुझे चाहिए जो कि है गेटेक्स की पैकेज। अब बोलोगे भाई आप प्रोवाइडर पढ़ा रहे हो, गेटेक्स क्यों यूज़ कर रहे हो। तो देखो यार, गेटेक्स मैं यूज़ इसीलिए करूँगा ताकि मैं कहीं पे भी अगर पेज राउटिंग करना हो तो मैं गेटेक्स से ही करता हूँ, ठीक है। अब आप टेंशन मत लेना, आपको गेटेक्स की यहाँ पे एक भी यूज़ नहीं मिलेगी जो कि प्रोवाइडर जो स्टेट मैनेजमेंट में मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा इसको। सिर्फ मैं एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा, क्योंकि ज़्यादा इजी है यार, थोड़ा इजी भी होता है और बढ़िया रहता है। उसमें ट्रांजिशन ये सब सारी चीज़ें डाल सकते हैं इजी तरीके से, ठीक है। दो पैकेज मैंने यूज़ कर लिया। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो स्टेट मैनेजमेंट के लिए है, स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। और ये जो मैं यूज़ करूँगा उसका यूज़ करूँगा मैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, राउट मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। अब आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोग दोनों पैकेज क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात समझते हैं कि हम लोग प्रोवाइडर क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। देखो यार, प्रोवाइडर क्या करता है कि हम लोग का स्टेट मैनेज करके देता है। अगर अगर मैं आपको बताऊं कि स्टेट मैनेज क्या होता है, तो वैसे तो मैंने बहुत वीडियो में बताया कि स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है। तो आज भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो उसको स्टेट मैनेजमेंट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे सीखने आते हैं जो कि बिल्कुल नए होते हैं, जो मेरी पहले वीडियो नहीं देखते। तो उन लोग के लिए स्टेट मैनेजमेंट बताना बहुत ज़रूरी है। तो देखो पहली बार मैंने क्या किया, मैंने एक नया यहाँ पे देखो मैं सिखाने वाला कैसा हूँ। तो जैसे प्रोवाइडर में सिखाऊंगा उसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिस्ट बाय लिस्ट करते जाएंगे। जैसे काउंट वाला एग्जाम्पल इसमें रहेगा, जो भी अलग एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि प्रोवाइडर कैसे काम करता है, ठीक है। एक चीज़ें के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देने वाला हूँ ताकि आपको बेसिक एटलीस्ट समझ में आ जाए। उसके बाद हम लोग उसको पूरा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक काउंटर पेज बनाया। काउंटर पेज कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जब इस पर क्लिक करें तो हमारे जो काउंटर के एग्जांपल है वो ओपन हो जाए। तो होम पेज पे गया मैंने। अब ये देखो यार, इतना यूआई तो आपको बनाना आता होगा। होम पेज पे गया, यहाँ पे लिस्ट के अंदर आकर यहाँ पे ऑन टैप में गेट डॉट पुट, एंड यहाँ पे मैं काउंटर पेज को डाल दिया ताकि जब भी इस पर क्लिक करें तो हमारा काउंटर पेज चल जाए। अब यहाँ पे मुझे चाहिए गेटेक्स का मटेरियल ताकि हम लोग काउंटर पेज पे जा पाएँ। तो ये हो गया। अब जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, एक सेकंड यहाँ पे सेव कर लेता हूँ एक बार। जैसे अब हम लोग क्लिक करेंगे तो क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्लिक किया, एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं, शायद कुछ दिक्कत हो गया होगा। क्रिएट हो गया। एक सेकंड भाई, क्या हो गया तुमको, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, किधर गया होम पेज। ओ, गेट डॉट पुट नहीं लिखना है भाई, ये तो गेट डॉट टू लिखना है, ठीक है। गेट डॉट टू लिखना है और क्लिक करना है। इससे हम लोग अपना काउंटर पेज पे आ गए। अब देखो काउंटर हमारा क्या काम करेगा। ये हमारे पास एक नंबर है, यहाँ पे इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो नंबर डिक्रीज होगा।
अब आपको बताता हूँ कि बिना स्टेट मैनेजमेंट को हम लोग फ्लटर में डिफ़ॉल्ट फ्लटर की फंक्शन के साथ कैसे इसको कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहली बात है कि आपकी जो स्टेट है, जो विजिट है, वह स्टेटस नहीं स्टेटफुल होना चाहिए। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसको बनाता हूँ स्टेटफुल विजिट। देखो यहाँ पे कन्वर्ट टू स्टेटफुल आ गया, ये आप मैंने बना दिया। अब ये जो पूरी विजिट है वो स्टेटफुल है। तो आप बोलोगे भाई अगर स्टेटफुल से हमारा काम हो ही रहा है तो हम लोग स्टेटलेस बनाकर एक नया स्टेट मैनेजमेंट क्यों पढ़ा जाए। ठीक है, तो आपको भी समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एक प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ रीबिल्ड यूआई। सिंपल सी काम है कि जब भी ये यूआई बिल्ड होगा तो ये हमारा रीबिल्ड यूआई कॉल करेगा। अब मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। वेरिएबल कहाँ बनाऊँगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, ओवरराइड के ऊपर बनाना तभी काम करेगा। यहाँ पे मैं बनाता हूँ इंट वैल्यू इक्वल टू 0 डाल देते हैं पहले। ठीक है, 0 डाल दिया मैंने। अब क्या करूँगा मैं, जैसे कि मुझे इंक्रीज़ करना है, सॉरी ये वाला पेज को मैंने गलती से बना दिया, मुझे बनाना था ये वाली पेज को। तो मैं इसको फिर से इसको स्टेटलेस में कन्वर्ट करता हूँ। थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने दूसरी पेज को ऊपर काम कर दिया। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा एरर आया, रीस्टार्ट कर दें। हम लोग को करना था ये काउंटर वाली पेज को, क्योंकि काउंटर वाली पेज में हम लोग को चेंजेस लानी है। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे स्टेटलेस विजिट पे और यहाँ से स्टेटफुल बना देंगे। एंड यहाँ पे मैं हम लोग रीबिल्ड लिख दिया, मैंने पहले से लिखा हुआ था ताकि मैं आपको समझा दूँ जल्दी जल्दी। रीबिल्ड लिख दिया, यूआई भी लिख देता हूँ लास्ट में ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग का यूआई है जो रीबिल्ड हो रहा है। अब ऊपर आएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंट वैल्यू इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग ने एक वैल्यू बना दिया 0। अब ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आकर मैं लिख देता हूँ वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। एक सेकंड, ये क्या दिक्कत दे रहा है कि हम लोग को अगर इधर रखें तो हाँ रुको, तो दूसरा इसका नाम दूसरा देते हैं हम लोग, नंबर देते हैं, नंबर एंड नंबर। अरे यार क्या हो गया। ओके, तो हमारा काम तो हो रहा था लेकिन हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट लगा के रखें इसीलिए दिक्कत दे रहा था। तो इसको जो नंबर है उसको ऊपर ही रखते हैं। एंड अब हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं नंबर डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे ही सेव करूँगा तो जो वहाँ पे नंबर था 0 वो हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, सिंपल सा काम है। जो मैंने यहाँ पे नंबर लिया वो यहाँ पे मैंने दिखा दिया। अब आ जाती है नंबर इंक्रीज़ करने का। तो मैं यहाँ पे आऊँगा ऑन प्रेस में, जो इंक्रीज़ का बटन है, ये वाला डिक्रीज़ का बटन है, यहाँ पे जो नंबर डिक्रीज़ होने की फंक्शन लिखूँगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर माइनस माइनस और इस तरह से, और नीचे लिख दूँगा सेट स्टेट। ठीक है, इस तरह से सेट स्टेट, बस सिंपल सा काम है। एंड फिर से मैं लिखूँगा नंबर प्लस प्लस एंड सेट स्टेट। अब सेव करूँगा। अब अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो देखोगे कि हमारा नंबर बढ़ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो देखो कि हमारा नंबर घट रहा है। ठीक है, अब बात आओगे कि भाई इतना बढ़िया से काम तो कर रहा है, छोटा छोटा सा चीज़ें लिख के हम लोग स्टेट को स्टेटफुल बना लिए, काम भी कर रहा है, सब चीज़ बढ़िया चल रहा है, तो आपका दिक्कत क्या है कि हम लोग इसको स्टेट मैनेजमेंट सीखे। दिक्कत कहाँ आ रही है वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं कंसोल खोलूँगा और यहाँ पे मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, क्लियर कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं एक बार सेव किया ना, ये ऐप को जैसे सेव किया तो यहाँ पे आया कि रीबिल्ड यूआई। ठीक है, रीबिल्ड यूआई आया। जैसे मैं इंक्रीज़ किया तो फिर से आया रीबिल्ड यूआई, डिक्रीज़ किया तो फिर से आया रीबिल्ड यूआई। इसका मतलब ये है, अब इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर रीबिल्ड यूआई प्रिंट भी हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ वाला प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि हम लोग का क्या काम है, इतनी बड़ी स्क्रीन में हम लोग को सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग को यूआई को चेंज करवाना है, यानी कि सिर्फ इतना सी जगह है जिसको हम लोग को स्टेटफुल बनाने की ज़रूरत थी। लेकिन स्टेटफुल जैसे मैंने लिखा तो ये पूरा स्क्रीन का हम लोग को ये स्टेटफुल बना लिया। ठीक है, जिससे दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत ये हुआ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये पूरा ऊपर से रेंडर करना शुरू करता है। अब आप समझ लो कि मान लो ये 100
MB का फाइल है एक, ठीक है, 100 MB का फाइल है। आपने एक बार क्लिक किया, फिर से 100 MB लोड किया, फिर क्लिक किया, फिर से 100 MB लोड किया, फिर से क्लिक किया। अब ये इतना जल्दी हो रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा। अब क्यों इतना जल्दी हो रहा है? क्योंकि हमारी जो स्क्रीन है उसमें बहुत छोटी सी अमाउंट ऑफ एलिमेंट है, इसीलिए ये बहुत मतलब जल्दी जल्दी हो जा रहा है। लेकिन अगर आपका एक ऐसी ऐप रहे जो फ्लिपकार्ट की जैसा हो, जिसके होम स्क्रीन पे ही इतना अमाउंट ऑफ एलिमेंट है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर वहाँ पे हम लोग इस तरह की चीज़ें करें कि अगर कोई बंदा एक बटन पे क्लिक किया और फिर से पूरा UI लोड किया, हज़ारों फ़ोटो लोड हो गया, फिर हज़ारों एनिमेशन लोड हो गया, तो कितना ज़्यादा लोड पड़ेगा आप समझ लो। तो ये गलत चीज़ें हैं, ठीक है। स्टेटफुल बनाने में यही दिक्कत होती है कि जितना बार भी आप स्टेट को चेंज करोगे वो पूरी पूरी स्टेट को चेंज कर लेगा। हम लोग को सिर्फ चाहिए था कि भाई जैसे क्लिक किया मुझे यहाँ पे, सिर्फ इतना सी जगह यहाँ पे चेंज करो भाई, ऊपर की सारी चीज़ें सेम रखो, बटन वैसे ही रखो, बटन तो चेंज हो ही नहीं रहा, सारी चीज़ें सेम रख दो। लेकिन नहीं, स्टेटफुल क्या कर रहा है कि वो ऊपर जाएगा बिल्ड पे और फिर यहाँ से बिल्ड करना स्टार्ट करेगा, फिर नीचे आएगा। अब मैं बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है, पूरा बता रहा हूँ आपको कि काम कैसे करता है। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे इंक्रीज पे क्लिक किया, तो ये जैसे 18 है, अभी इंक्रीज पे करोगे तो 19 आएगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे 19 आया, फिर फंक्शन यहाँ पे आती है कि बिल्ड करो भाई, फिर से UI बिल्ड करो। पहले का UI कितना था? 18 है, तो ये बिल्ड करेगा कि फिर से, तो यहाँ पे देखेगा कि ये बिल्ड किया तो इसमें कोई चेंजेस नहीं था, फिर भी इसको बिल्ड किया, ठीक है। फिर नीचे आएगा, फिर देखेगा अच्छा ये वाली वैल्यू चेंज हो रहा है, तो अब यहाँ पे उठा के वो 19 डालेगा, ठीक है। फिर इसको बिल्ड करेगा, फिर इसको बिल्ड करेगा, और फिर आपको दिखता है कि हाँ 19 हो गया। अब आपको लग रहा होगा ये प्रोसेस लंबा है, लेकिन प्रोसेस हमारे लिए लंबा है, देखने में लंबा है, लेकिन क्योंकि ये कंप्यूटर है वो बहुत जल्दी कर लेता है, ठीक है। तो अब दिक्कत आती है कि हम लोग स्टेट मैनेजमेंट में क्या करते हैं। हाँ, स्टेट मैनेजमेंट में हम लोग ये करते हैं कि जैसे मान लो इतना सी जगह को हम लोग चेंज करवा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही स्टेटफुल रहेगा, बाकी सब वैसे स्टैटिक रहेगा। जैसे मान लो कि मैंने क्लिक किया, तो ये जो नंबर है वो ये सब को रीबिल्ड ना करके सिर्फ इसको रीबिल्ड करेगा, ना तो ऊपर की ऐप बार बिल्ड होगी फिर से, ना ही ये बिल्ड होगा, कुछ नहीं होगा, और ना ही हमारी ये वाली चीज़ें प्रिंट होगी कि भाई स्टेट फिर से बिल्ड हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लो कि आपकी ऐप के अंदर बहुत सारे इमेजेस है, लेकिन जैसे आप चाहते हो कि एक बटन पर क्लिक करने से हमारा सिर्फ एक ही इमेज के ऊपर हलचल होती है, तो हमको क्या करना है कि सारी इमेजेस जो स्टैटिक है उसको वैसे ही रख देंगे, सिर्फ एक इमेज है उसको स्टेटफुल बना देंगे, ताकि जो बटन पर क्लिक करे तो उसकी इमेज पे रिएक्शन आ जाए, ठीक है। तो ये हम लोग समझ लिए कि स्टेटफुल का दिक्कत क्या है, वो हम लोग समझ लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने गेटेक्स यूज़ किया था, आज वैसे ही हम लोग अभी प्रोवाइडर यूज़ करेंगे। ओके, तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रोवाइडर के हेल्प से ये वाली चीज़ें को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।